मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं, तो आरएसएस से क्या निकलते हैं? बाल ब्रह्मचारी। अच्छा, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर हटा के वो सावरकर की तस्वीर लगा देते हैं और बुलबुल का नाटक करते हैं। सोचने वाली बात है ना, वो चाहते क्या है? ऐ सनम तू बेवफा नहीं था पर तू सावरकर को देखकर बेवफा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी धर्मपत्नी को छोड़ के क्यों बैठे हुए? महिलाओं के लिए भावुक हो जाते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री अपनी धर्मपत्नी जी को छोड़ के क्यों बैठे हुए? वो तो पर्सनल है ना, देश के मुद्दे के। महिला महिला समान है मेरे घर में, मतलब कि बाहर की महिला से मैं मोहब्बत देता हूँ और घर की महिला को उसको नुकसान देता है। जुमला झूठी सरकार। कौन है झूठी सरकार? ठीक है, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है देश के लिए? कहाँ देते देश के युवा के लिए 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है? वो 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आज तक 15 लाख की एक एंट्री नहीं हुई है। अभी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दिया है सर्वे को लेकर, मुसलमानों में ऐसा लग रहा है खलबली मच गई है। खलबली देखो किस चीज की सर्वे तो मदरसों का सर्वे है, और जब ये चाहते हैं तो कभी मस्जिदों के सर्वे पे आ जाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। और इन्हें तो बीजेपी आरएसएस का शुरू से एजेंडा रहा है कि मुसलमान के लिए ही सर्वे होता है, सर्वे कराना है। तो मैंने देखिए जहांगीरपुरी के वक्त भी कहा था जब बुलडोजर चल रहा था कि जहांगीरपुरी दिल्ली में बुलडोजर चला और जगह जगह इन्होंने नोटिस पहुंचाए बुलडोजर चलाने के। तो हमने कहा था कि बुलडोजर चलाना है, हाँ अगर किसी का अवैध निर्माण है तो बुलडोजर चलाइए, पर कहीं ऐसा ना हो कि ये देश 80 से 85% रेट में तब्दील हो जाए, कि कहीं ऐसी ऐसी जगह है जो अवैध बनी हुई है कि मदरसों का सर्वे मदरसों का हो रहा है तो मंदिरों का भी कराया जाए। नंबर आएगा ना उनका भी, धीरे धीरे नंबर आएगा, सबका आएगा। बाद में क्यों आता है, एक साथ क्यों नहीं आता? इस देश में हिंदू मुसलमान को एक साथ क्यों नहीं समझा जाता? मस्जिद मंदिर को एक साथ क्यों नहीं समझा जाता? कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव, विधानसभा चुनाव में 80-20, तो अगर 80-20 कराए जाए तो 80-20 पूरे देश में कराया जाए। शिक्षा के मामले में भी 80-20 कराया जाए, बेरोजगारी के मामले में भी 80-20 कराया जाए, और 80-20 कराया जाए। आज जो जनता नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो इससे ये बिल्कुल साबित हो गया है तथ्यों के साथ कि इस देश में 80 करोड़ जनता भुखमरी से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है। अशिक्षित होकर एक बच्चे को क्या कहते हैं, ऐसी विचारधारा क्या कहते हैं, मटके से पानी पीने पे मार दिया जाता है। सोचने वाली बात है। तो ये शिक्षा का अभाव ही तो है, और आप इस जनता को, इस देश की जनता को दे नहीं पा रहे हैं। सर्वे करा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं और सर्वे करा रहे हैं। मौलाना साहब उनका कहना है कि मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं। मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं, तो आरएसएस से क्या निकलते हैं? बाल ब्रह्मचारी। आरएसएस से क्या निकलते हैं? उदयपुर में जो कांड हुआ, आपके ही माइनॉरिटी सेल का, भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी सेल का वो बंदा पकड़ा जाता है, मुसलमान तो था। मुसलमान। अरे तालीम का फर्क होता है ना मेरे भाई, कि किसके साथ। एक होता है ना बच्चे, देखो माँ बाप कहते हैं ना, बच्चे परिवार से बच्चों को कहते हैं कि बेटा अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। तो किस लिए कहते हैं कि संगत का असर बहुत जल्दी होता है, संगत का असर फर्क पड़ता है साथ रहने का। हमारे दोस्त कैसे, ये हमें डिपेंड करता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, उनके हिसाब से ये हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। तो हम जिसके साथ रहेंगे, हम जिसकी विचारधारा को अपने अंदर अर्जित करेंगे, तो वही विचारधारा हमारे अंदर आएगा। वो कहते हैं ना कि जैसा खाना और वैसा ही गाना, कि जैसे हम खाएंगे वैसा ही गाना गाएंगे। तो कौन सा गाना गा रहे हैं अभी, ये तो बताइए ना। मदरसों का सर्वे तो करा रहे हैं, कौन सा गाना गा रहे हैं? अरे तो मदरसों का सर्वे करा रहे हैं, मैं तो कहता रहा हूं कराइए, बखूबी कराइए। और जब तक आपकी सरकार है तब पूरे सबके कराइए। आसाम में कराइए, आसाम में इन्होंने चालू कर दिया, उत्तर प्रदेश में चालू कर दिया। एनआरसी आसाम से स्टार्ट की थी, आज एनआरसी सीए का कोई नाम नहीं है। कराइए, पर मंदिर मस्जिद का दोनों को कराइए ना। आज मंदिरों में कई जगह ट्रस्ट कमेटियां बनाई जाती है। चंदा कितना आता है? अयोध्या मंदिर के लिए जिस पर इन्होंने पूरी राजनीति करी 2014 में, अयोध्या मंदिर पे, राम मंदिर पे राजनीति करते रह गए। आज तक उसके चंदे में इनके अंदर ही फूट पड़ी हुई है जो उसका चंदा आया, और बार बार ये चंदा उसका मांगते हिंदुत्व के नाम पे।
तो उसकी भी तो जांच कराइए। पीएम केयर फंड में लोगों ने कोरोना के वक्त में मदद की थी, बाहर विदेशों से मदद आई थी, उसका भी तो हिसाब दीजिए, उसका भी तो सर्वे कराइए। पर उसका जवाब देने से मना कर दिया गया। क्यों जवाब नहीं देंगे? देश का पैसा नहीं था, देश की जनता के लिए नहीं आया था, दीजिए जवाब। या मेरे हिंदू भाइयों का पैसा नहीं था, अयोध्या के जो ट्रस्टों के लिए क्या कहते दान दिया गया, वो हिंदू भाइयों का पैसा नहीं था, उसका भी हिसाब दीजिए। दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत क्यों है? दिक्कत तो बहुतों को है, पर मेरे जैसा कोई बोलने वाला नहीं है, आवाज उठाने वाला नहीं है। कि इस आज की जो जनता है ना, जो ये 80-20 कहते हैं, तो वही 80-20 है कि 20% जो जागृत है ना, वही आवाज उठा रहे हैं, वही इस सरकार के लिए, आरएसएस के खिलाफ, इस भाईचारे के समर्थन में बोल रहे हैं। नहीं तो वही 80-20 हो चुका है। 80% जनता इस देश की, आप कहना क्या दबी कुछ जनता डरी हुई है। आप क्या 80-20 करना चाह रहे हैं आप? वो 80-20 खत्म हो चुका। भारतीय जनता पार्टी 24 में विदाई ले रही है, ये मैं ठोक बजा के कह रहा हूं। और बड़े बड़े नेताओं ने कल एक बात चलाई थी कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करी है, उस पर भारत तोड़ो यात्रा का समर्थन करते रहे। अरे मेरा एक सवाल है, बेशरमो, बेवकूफो, अगर तुम किसी का समर्थन लेकर नाम दे रहे हो, गुलाम नबी आजाद जी को आप लेते हो, तो उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी मेरे भाई। आप ये देखिए कि गुलाम नबी आजाद भी वही थे जो एक दिन वो था कि जो क्या कहते हैं अकबर रोड के बड़े क्या कहते हैं नुमाइंदे बने हुए थे। 24 छोड़ ही देंगे ना सम्मान। अरे सम्मान तो उनको ये चाहिए ना। देखिए कि कश्मीर की राजनीति नजर आ रही है, कश्मीर की राजनीति नजर आ रही है, सम्मान उनको दिया गया, उनको 3-3 दफा 4-4 दफा उनको सांसद बनाया गया। कश्मीर से सरकार रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने उनको सीएम भी पद दिया। अब आगे की तो सोच ये है ना कि वो, मैं देखिए, मैं ना हिंदू के खिलाफ हूं, ना मैं मुसलमान के खिलाफ हूं, मैं सिर्फ खिलाफ हूं तो जो इस देश को तोड़ने की बात, तो 80-20 जो इस देश को तोड़ने की, ये 80-20 का नारा मैंने दिया या भरे मंच से विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ एक सम्मानीय पद पर हैं और दूसरी बार के सीएम हैं, तो इनको खुद को ये देखना चाहिए कि आप चिट्ठा उठा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी डिबेट उठा लीजिए, किसी भी क्या कहते हैं किसी भी नेता प्रवक्ता को उठा लीजिए, ये एक ही जवाब देते हैं, या तो हिंदू मुस्लिम, या कांग्रेस मुक्त भारत, या फिर क्या कहते हैं राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। तो सोचने वाली बात है कि इस देश में विपक्ष से एक ही नेता है और एक ही शख्स जो गांधी विचारधारा को लेकर और देश की जनता की आवाजें उठा रहा है, राहुल गांधी, और उसको आप तोड़ने की बात करते हो। देखिए वो 14 और 12 का जमाना नहीं है जब आपने, मैं बता रहा हूं आपके माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, प्रवक्ताओं, और मैं माननीय मोदी जी को भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि वो 2012 वाला राहुल गांधी नहीं है जिसको आपने पप्पू बना लिया, पप्पू का किताब दे दिया। वो मेरा राष्ट्रीय नेता है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ चलते हुए इस भारत जोड़ो को यात्रा को पूरा करते हुए इस भारत को जोड़ेगा, अखंडता और स्मृता और सद्भावना से और इस भाईचारे से। आने वाले 24 में माननीय मोदी जी आपकी विदाई है। लोग कह रहे पप्पू फिर से बना दिया, अब लीटर में जो आटा दे रहे हैं। ये यार, ये देखिए, मैं बात कहता हूं कि जुबान का स्लिप हो जाना ये नुकसान नहीं देता। ठीक है कि अगर मैं किसी बात को कहते कहते अगर मेरी जुबान स्लिप हो जाती है, तो उस चीज में क्या कहते हैं, ये एक टंस का वो होता है ना, डॉक्टरी भाषा में इसको क्या कहते हैं, होता है। अगर जबान स्लिप हो गई तो उन्होंने बाद में ये भी कहा कि 22 रुपए किलो, अब जैसे मैंने 24 बोल दिया, देख लिया, इसीलिए कि 22 रुपए किलो आटा, तो उन्होंने बाद में इसको सही भी किया। तो अब इन बेवकूफों को, बेशरम को ये सोचना चाहिए जो उन्हें ट्रोल करते डोलते हैं, इनकी बीजेपी की आईटी सेल, इनको ये देखना चाहिए कि कितनी मर्तबा आपके प्रधानमंत्री जी की जुबान स्लिप हुई है। उन्होंने तो बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ जोड़ दिया था, तो फिर भी आप ट्रोल कर रहे थे। अरे तो फिर हम तो इस बात को आप देखिए, ट्रोल करने वालों को आप समझो। अरे तो एक चीज बताइए, देखिए जुबान का स्लिप हो जाना इस देश को नुकसान नहीं देता, इस देश को नुकसान देता जुमला, झूठी सरकार। कौन है झूठी सरकार? ठीक है, 2 करोड़ नौकरियां कहां है देश के लिए, कहां देते हैं देश के युवा के लिए 2 करोड़ नौकरियां, कहां है वो 15 लाख रुपए? मेरे अकाउंट में आज तक 15 लाख की एक एंट्री नहीं हुई है। अमित शाह जी ने कहा है ना, वो तो था, वादा था,
जुमला था, वादा नहीं था। वादा होता तो पूरा करते आते। एक वो कहावत है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण आई पर वचन न जाई। अगर वचन की इनको वादे का अगर इनको बात होता तो ये क्या कहते हैं समझ नहीं पाते। ये तो जुमले हैं। अब जुमले तो फिर जुमले ये क्या कहते हैं, लाल किले से 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात करते हैं, वहीं बिल्किस बानो भावुक हो जाते हैं महिलाओं के लिए। रोना नहीं दिखाई हैं? देता है। रोल नहीं दिखा रहे आपको मोदी जी का। भावुक हो जाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी धर्म पत्नी को छोड़ के क्यों बैठे हुए हैं? महिलाओं के लिए भावुक हो जाते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री अपनी धर्म पत्नी जी को छोड़ के क्यों बैठे हुए हैं? वो तो पर्सनल है ना, देश के मुद्दे के लिए। महिला महिला समान है मेरे घर में, मतलब कि बाहर की महिला से मैं मोहब्बत जताऊंगा और घर की महिला को मारूंगा, ये मेरे ऊपर भी राजी होता है क्या? गलत लेके जा रहे हो आप उसको। ना 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 ना, गलत नहीं। वही आदिवासी महिला इनके भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री के यहाँ से पकड़ी जाती है। 8 साल बेचारे उसको आजाद कराने में उसको कितनी प्रताड़ना की दी गई है। महिला को राष्ट्रपति भी तो बनाया है। अरे यार, उनके दिल से जाके पूछिए, क्या बिजली आ गई? जबरदस्ती बना दे। अरे उनके गांव में बिजली आ गई, राष्ट्रपति होते हुए उनके गांव में बिजली आ गई। मेरा सवाल है ये माननीय मोदी जी से, उन्होंने बड़ा इसका प्रचार किया था कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के यहां हम क्या कहते हैं बिजली पहुंचाएंगे, या बिजली पहुंच चुकी राष्ट्रपति बनते ही? पहुंच गई? क्या महंगाई कम हो गई? क्या कोरोना के बाद में जीडीपी, अभी देखिए आपके सामने, इस देश को भी और बेवकूफ बनाया जाएगा। कुछ दिन में एक है ना जीडीपी का एंगल लेके आएगा कि इस देश की 15% जीडीपी हर लगा बढ़ रही है। ये जुमलेबाजी और आने वाली है, अभी बात आलू आपको है। बना कर आपने खबरें पढ़ते नहीं है। भारत 5वें स्थान पर आ गया है अर्थव्यवस्था में भी। कब से खबरें पढ़ी है? क्यों पढ़ू मैं मोदी मीडिया को? वो मोदी मीडिया कल बड़ा पुकार रहा था। इनको एक चीज बता दो, आने वाले चुनावों में जब 144, आपने कल मीडिया देखा हो, मोदी मीडिया की सारी न्यूज अगर देखी हो, अगर नजर घुमा के कल के वीडियो देख लीजिएगा, कल के उनके क्या कहते हैं डिबेट और वो क्या कहते हैं सब देख लीजिएगा, उसमें ये 144 को ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे गुड़ पे बैठी हुई मक्खी। इनको नुकसान होने वाला है आगे आने में। 2024 में अमित शाह देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य, इन्होंने कल परसों मीटिंग रखी और उसमें इन्होंने अपने नेताओं को टारगेट दिया है कि हमें उन 303 में से 144 का घाटा हो रहा है। 2024 में प्रधानमंत्री की सीट खाली नहीं है, वैकेंसी नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ही बनने जा रहे हैं। वैकेंसी खाली हो चुकी है, ये हम लिख के दे देते हैं। जनता इस वैकेंसी को खाली कर देगी, ठीक है? जहां जनता बिठाना जानती है ना, वहां हाथ नहीं कॉलर पकड़ के उतारना भी जानती है। हाथ नहीं कॉलर पकड़ के उतारना जानती है, और उतारा भी गया है। 46% जनता को महंगाई नहीं लग रही है। 46% जनता को महंगाई नहीं लग रही है। आज एक चीज बता दो, 46% को नहीं लग रही ना, वो 56% को तो लग रही है। वो 56% इस देश में परिवर्तन करेगा। तो कहाँ है? रोड पे कहाँ है? अरे रोड पे क्यों नहीं है? आज आने वाले वक्त में देखिए महंगाई का रामलीला मैदान में खुद मोदी मीडिया का सर्वे है। मैं नहीं कहता, आप उठा के देख लीजिए। कार्यकर्ता पहुंचे थे। अरे जनता पब्लिक पहुंची है, पब्लिक भी पहुंची है। जो 1 लाख कैंपस में बताए गए हैं, वो कार्यकर्ता कैंपस के बताए गए। बाहर जो लग रही थी रामलीला मैदान के अगर चारों तरफ जो हुजूम लगा हुआ था, उसको बताए तो रिकॉर्ड तोड़। पैसे की जनता थी, सारी पैसे की जनता थी। वो किसी कोई पर्ची है आपके पास लेन देन की? इन पैसों का लेन देन होता, पर्ची होती है क्या? अरे तो यार मैं क्या कह रहा हूँ, तो फिर कैसे कह सकते हो आप? कटाक्ष कैसे कर सकते हो किसी पे? सारे तंज कैसे कर सकते हो? सारे कांग्रेसी थे वो, सारे अरे तो कहाँ समझ ही नहीं रहे यार। राहुल गांधी को देखा राहुल गांधी को देखा नहीं है, टीवी पे देख लिया, कई दफा देख लिया, ईडी में देख लिया, 55 घंटे ईडी में बैठा के देख लिया। और कितनी बार राहुल गांधी को देखोगे भाई? आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली लगता है। मैंने सेकुलर, मैं तो शुरू से सेकुलर हूँ भाई, और मैं गांधी विचारधारा के साथ हूँ, इसलिए लोग मुझे कहते हैं कि मैं क्या कहते हैं कांग्रेसी हूँ। तो वो क्या साबरमती विचारधारा के हैं? अच्छा जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर हटा के वो सावरकर की तस्वीर लगा देते हैं और बुलबुल का नाटक करते हैं। सोचने वाली बात है ना, वो चाहते क्या है? ऐ सनम तू बेवफा नहीं था, पर तू सावरकर को देखकर बेवफा हो गया है। ऐसा थोड़ी है कि बुलबुल अरे यार अरे कम से कम शर्म तो करो। कभी मोर को दाना खिलाने पहुंच जाते हो, कभी कोई सा मेकअप ड्रेसअप कर लेते हो, कभी कुछ कर लेते हो,
कभी बुलबुल पे इस देश की भ्रमण कराते हो, फिर पेट्रोल बंद कर दो ना, पंप बंद कर दो, बुलबुल पे जाएंगे, बुलबुल पे खाएंगे, बुलबुल पे आएंगे, बात खत्म। बुलबुल पे सारा पूरा देश को बुलबुल पे बिठा के ही आगे इसका विकास और प्राधिकरण कर दीजिए देश को।